ठीक है, तो स्टार्ट कर सकते हैं जी। हाँ, गए गए हैं। हाँ भैया प्रणाम। जी भैया, प्रणाम प्रणाम। जी, प्रारंभ कर सकते हैं। हाँ तो 6 से प्रारंभ है ना, कल तो जी। 5 तक हुआ था। सवितु अस्तु पदम वितनोति ध्रुवम मनुजो बलवान सवि सवितेव भवेत्। विषया अनुभूति परिस्थित्य अस्तु सदात्मान एव गणेदितीशः। ये दीदी आप चर्चा करें सवितु के बारे में। भैया, ये पूरा आप ही पढ़ रहे हैं ना अच्छा इसको? ठीक ठीक ठीक। दोनों अ- जी। अ- अर्थ है सवितु। यह पद बतलाता है कि मनुष्य को सूर्य के समान बलवान होना चाहिए और सभी विषय तथा अनुभूतियां अपनी आत्मा से ही संबंधित है, ऐसा विचारना चाहिए। जी भावार्थ है। भैया, ये वीडियो स्टार्ट हो सकता है? हाँ भैया हो सकता है। जी भैया प्रणाम। जी, प्रणाम भैया। भावार्थ है कि सूर्य को वीर और पृथ्वी को रज कहा जाता है। सूर्य की शक्ति से संसार की सब क्रियाएं होती है। इसी प्रकार आत्मा अपनी क्रियाशीलता द्वारा विविध प्रकार की परिस्थितियां उत्पन्न करती है। प्रारब्ध, भाग्य, देव आदि भी अपने प्राचीन कर्मों का ही परिपाक मात्र है। इसलिए अपने लिए जैसी परिस्थिति अच्छी लगती है उसी के योग्य अपने को बनाना चाहिए। अपना भाग्य निर्माण करना हर मनुष्य के अपने हाथ में है। इसलिए आत्मनिर्माण की ओर ही सबसे अधिक ध्यान देना चाहिए। बाहर की सहायता भी अपनी अंतरंग स्थिति के अनुकूल ही मिलती है। मनुष्य के को तेजस्वी, बलवान, पुरुषार्थी बनना चाहिए। स्वास्थ्य, विद्या, धन, चतुरता, संगठन, यश, साहस और सत्य, इन 8 बलों से अपने को सदैव बलवान बनाने का प्रयत्न करना चाहिए। वरेण्यं यजत्रे देह प्रकटीयति श्रेष्ठतुं मनीषयं सदा पश्यक्षष्टं मनन्मपि श्रेष्ठस्य विदधते। तथा लोके श्रेष्ठं सरलमनसा कर्म च भजेत् तद्धितत्मं श्रेष्ठत्वं व्रजति मनुज शोभितम्। गुणे। अर्थ है वरेण्यम। यह शब्द प्रकट करता है कि प्रत्येक मनुष्य को नित्य श्रेष्ठता की ओर बढ़ना चाहिए। श्रेष्ठ देखना, श्रेष्ठ इस प्रकार से मनुष्य को श्रेष्ठता प्राप्त होती है। इसका भावार्थ है मनुष्य वैसा ही बनता है जैसा उसके विचार होते हैं। विचार साचा है और जीवन गीली मिट्टी। जैसे विचारों में हम डूबे रहते हैं, हमारा जीवन उसी ढांचे से ढलता जाता है। वैसे ही आचरण होने लगते हैं, वैसे ही साथी मिलते हैं। उसी दिशा में जानकारी, रुचि तथा प्रेरणा मिलती है। इसलिए यदि अपने को श्रेष्ठ बनाना है तो सदा श्रेष्ठ मनुष्य के संपर्क में रहना, श्रेष्ठ पुस्तकें पढ़ना, श्रेष्ठ बात सोचना, श्रेष्ठ घटनाएं देखना, श्रेष्ठ कार्य करना आवश्यक है। दूसरों में जो श्रेष्ठताएं हो उनकी कदर करना और उन्हें अपनाना, श्रेष्ठता में श्रद्धा रखना, ये सब बातें उन लोगों के लिए बहुत आवश्यक है जो अपने को श्रेष्ठ बनाना चाहते हैं।
5वां है, भर्गो व्याहरते पदम ही नितराम लोक सुलोको भवेत् पापे भैया आवाज पाप। कुछ कट रही है, लग रहा है ऐसा जी। आवाज कुछ कट रही है। आवाज कट रही है भैया। हाँ भैया अभी वीडियो देखिए। ऑफ कर लेंगे तो हो सकता है आ जाए। आवाज नहीं आ रही है भैया। हाँ भैया अभी देखिए आवाज आ रही है। जी जी जी। हाँ हाँ आ अब आ गई रही है। आवाज। हाँ, तो ये 8 नंबर था श्लोक। भर्गो व्याहरते पदम ही नितराम लोका सुलोको भवेत् पापे पाप विनाशने त्वरीरतं दत्तावधो नो वशेत् दुष्ट्वा दुष्कृति दुष्मर्विपाक निचेयं तेभ्यो जुगुप्सद्य च तन्नसाय विलीयान्तं च सततं संघर्ष में भीषः। अर्थ है भर्गो। भैया भैया क्षमा करें। हाँ हमें लग रहा है कि वीडियो बंद कर लेंगे तो शायद आने लगेगी, थोड़ा सा नेटवर्क का इशू आ रहा है लगता है। हाँ हाँ भैया ठीक है हाँ धन्यवाद। हाँ, वीडियो बंद कर लिया जाए भैया। जी जी जी। वीडियो बंद करते हैं तो म्यूट भी कर लेते हैं। म्यूट मत कीजिए भैया, खाली वीडियो बंद कीजिए। हाँ अभी अभी ठीक है दीदी। जी तो जी जी। स्टार्ट किया जाए भैया। अमन भैया जी नहीं तो भैया ले जी। लीजिए ना आप। जी हाँ बिल्कुल जी। बिल्कुल। नहीं नहीं भैया, ले ले ले, अभी अभी हो सकता है आपकी आवाज ठीक आएगी जी। जी अमन चंदन भैया। भैया, हाँ बोले ठीक बोले है। चंदन भैया। हाँ तो अर्थ है भर्गो यह पद बताता है कि मनुष्य को निष्पाप बनना चाहिए, पापों से सावधान रहना चाहिए, पापों के दुष्परिणाम को देखकर उनसे घृणा करें और निरंतर उनको नष्ट करने के लिए संघर्ष करता रहे। भावार्थ है संसार के जितने दुख हैं पापों के कारण है। अस्पतालों में, जेल खानों में तथा अन्यत्र नाना प्रकार के कष्टों से पीड़ित मनुष्य अब के या पुराने पापों से ही दुख भोगते हैं। नरक में भी पापी ही त्रास पाते हैं। संत और परोपकारी पुरुष दूसरों के पापों का बोझ अपने सिर पर लेकर दुख उठाते हैं और उन्हें शुद्ध करते हैं। चाहे दूसरे को दुख कोई संत सहे चाहे पापी स्वयं सहे, हर हालत में दुखों का कारण पाप ही है। इसलिए जिन्हें दुख का भय है और सुख का इच्छा है उन्हें चाहिए कि पापों से बचें और भूतकाल के पापों के लिए प्रायश्चित करें। पापों के सावधानी रखना और उन्हें भीतर बाहर से नष्ट करने के लिए संघर्ष करना यह बहुत बड़ा पुण्य कार्य है, क्योंकि इससे अगिनत प्राणी दुखों से छुटकारा पाकर सुखी बनते हैं। निष्पापता में ही सच्चे आनंद का निवास है। नंबर 9 है देवस्य तु व्याकरोत्तमरताम् मर्त्योऽपि सप्रप्यापते देवानामि शुद्धदृष्टं करणात् सेवोपचारात् भुवि निस्वार्थ परमार्थ कर्म करणातम् दीनाय दन्ना तथा ब्रह्म अभ्यंतरमस्य
देवभूनं संसृजच्यते चेवहि। यहाँ अर्थ देवस्य का है। गुरुदेव बताते हैं कि देवस्य यह पद बतलाता है कि मरण धर्मा मनुष्य भी अमरता अर्थात देवत्व को प्राप्त कर सकता है। देवताओं के समान शुद्ध दृष्टि रखने से, प्राणियों की सेवा करने से, प्रमाद कर्म करने से, निर्बलों की सहायता करने से मनुष्य के भीतर और बाहर देवलोक की सृष्टि होती है। भावार्थ है, परमात्मा की बनाई हुई इस पवित्र सृष्टि में जो कुछ है पवित्र और आनंदमय ही है। इस सृष्टि को संसार को प्रसन्नता की दृष्टि से देखना, उसमें मनुष्य द्वारा उत्पन्न की गई बुराइयों को दूर करना और ईश्वरीय श्रेष्ठताओं को विकसित करना, प्रचलित करना देव कर्म है। इस देव दृष्टि को धारण करने से मनुष्य देवता बन सकता है। जो अपने को शरीर ना समझकर आत्मा अनुभव करता है वह अमर है। उसके पास से मृत्यु का भय दूर हो जाता है। प्राणियों को प्रेम और आत्मीयता की पवित्र दृष्टि से देखना, अपने आचरणों को पवित्र रखना, अपने से निर्बलों को ऊंचा उठाने के लिए अपनी शक्ति का दान करना यह देवत्व है। इन गुण वालों के लिए यह भूलोक भी देवलोक के समान आनंदमय बन जाता है। धीमहि सर्वविधम सूचिमेव शक्ति संचय वै मृत्यु पदिष्ठा नो मनुजो लभते सुख शांति मनेन विनेति वदंती ही वेदा। धीमहि का अर्थ गुरुदेव लिखते हैं कि धीमहि का आशय है कि हम सब लोग हृदय में सब प्रकार की पवित्र शक्तियों को धारण करें। वे कहते हैं कि इसके बिना मनुष्य सुख शांति को प्राप्त नहीं होता है। संसार में भौतिक शक्तियां अनेक हैं। धन, पद, वैभव, राज, शरीर बल, संगठन, शस्त्र विद्या, बुद्धि, चतुरता, कोई विशेष योग्यता आदि के बल पर लोग ऐश्वर्य और प्रशंसा प्राप्त कर लेते हैं, पर यह वो अस्थायी होती है। इनसे सुख मिल सकता है पर वह छोटे मोटे आघात में ही नष्ट भी हो सकता है। अस्थायी सुख आध्यात्मिक पवित्र गुणों में है, जिन्हें देवी संपदाएं या दिव्य शक्तियों भी कहते हैं। निर्भयता, विवेक, स्थिरता, उदारता, संयम, प्रमाद, स्वाध्याय, तपश्चर्या, दया, सत्य, अहिंसा, नम्रता, धैर्य, अद्रोह, प्रेम, न्यायशीलता, निरालस्य आदि देवी गुणों के कारण जो सुख मिलता है उसकी तुलना किसी भी भौतिक संपदा से नहीं हो सकती। इसलिए अपनी देवी संपदाओं का कोष बढ़ाने का प्रयत्न करते रहना चाहिए। धियो धियो मत्योन्मथ्या गमन मंत्राणा। भैया आज यहीं तक ही करेंगे जी, चंदन जी भाई साहब। हाँ भैया, आज 10 तक ही रखेंगे, फिर 11, 12, 13, 14 का कल हम लोग ये चर्चा करेंगे इस पर जी। तो इस पर हम लोग ये कर लेते हैं, विचार विमर्श कर लेते हैं भैया। हाँ भैया, चर्चा कर लेंगे। जी जी जी। तो मेरा निवेदन है कि इसमें से जो भी आपको अच्छा लगा हो तो इसमें ये कर सकते हैं भैया जी। हाँ तो भैया, एक थोड़ा याद है कि भर्गो में जो अर्थ है कि संसार में जितने दुखों हैं पापों के कारण है। अस्पतालों में, जेल खानों में तथा अनंत नाना प्रकार के कष्टों से पीड़ित मनुष्य अब के या पुराने पापों से दुख भोगते हैं। तो यहाँ पर भौतिकता के रूप में महात्मा गांधी से भी सीख सकते हैं
कि महात्मा गांधी के आत्मकथा में लिखा था कि जब जब उनसे पाप होता था तो उन्होंने उपवास करते थे। और हमारे गुरुदेव भी बताए कि जितना भी पाप कर्म है उपवास से नष्ट किया जा सकता है और तप से नष्ट किया जा सकता है। और जो उपत्तिकाएं के बारे में जो बाबूजी पढ़ाए और अन्नमय कोश में है कि उपत्तिकाएं जो जो अलग अलग तरह के शरीर में है 96 प्रकार का, तो कहते हैं कि अलग अलग तरह की उपत्तिकाएं हैं जो कि किसी कोई ऐसा उपत्तिकाएं हैं जिन्हें ज्यादा भोजन करने की आदत लग जाती है, किन्हीं को पाप करने की आदत लगे, तो वो गुरुदेव लिखते हैं कि मेडिसिन से नहीं जाता है, तो उनको तप से ही गलाया जा सकता है। तो महात्मा गांधी भी तप करते थे और प्रायश्चित रूप उपवास के रूप उन्होंने बताया, गुरुदेव भी बताए। तो हम लोग को भी जीवन में यदि कुछ पाप हो गया है तो उपवास भी करना चाहिए और तप की संख्या बढ़ा देना चाहिए। तो भर्गो में यह बताता है कि हर आदमी के 24 घंटा में गुरुदेव लिखते हैं कि दिन का किया हुआ तप, यदि दिन में उन्होंने तप किए हैं तो रात का पाप क्षय हो जाता है, और रात का किया हुआ पाप दिन में जो तप करते वो तप करने से क्षय हो जाता है। तो इसलिए हम लोग को तप की संख्या सुबह शाम करना चाहिए, गुरुदेव का आदेश है, तो पाप नष्ट हो जाता है। भर्गो का अर्थ यही है। और जो भी है भैया आप थोड़ा चर्चा करें, ज्यादा अच्छा है। हम तो एक प्रैक्टिस करने के लिए आपके सामने आए और अमन भैया थे इसलिए, तो थोड़ा विशेष रूप से अमन भैया से आग्रह है कि आप चर्चा करें तो अच्छा लगेगा। जी भैया, बहुत बहुत आभार आपका चंदन जी भाई साहब। तो भैया ने बहुत अच्छा ये उच्चारण किया है, जबकि इसको उच्चारण के लिए पूर्व तैयारी की आवश्यकता पड़ती है, लेकिन फिर भी भैया ने इसको लेके और बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर ये इसका ये वाचन उन्होंने ये किया, उन्होंने इसका भावार्थ समझाया, संस्कृत वाचन और एवं इसका भावार्थ समझाया। तो आगे हम लोग इस पर चर्चा करते हैं। तो मेरा निवेदन है कि कोई भी भाई बहन इसमें अपनी बात रखना चाहे। देखिए, हम सभी लोग गायत्री उपासक हैं। तो गायत्री उपासक है तो गायत्री उपासक का मतलब है कि अपनी उपासना में हम कुछ ना कुछ जरूर गायत्री मंत्र के बारे में सोचते होंगे, और वही जो हम सोचते हैं वही इन शब्दों में विस्तृत करके लिखा हुआ है। तो जो भी हमारा अनुभव है हम लोग उसको रख सकते हैं जी। क्योंकि इसमें प्रेमलता दीदी जी। जी भैया, मैं जितना समझ पाऊंगी उतना बोलूंगी, बोलना चाहती हूँ। जी भैया, जय गुरुदेव, सभी को सादर प्रणाम। इसमें कहा गया है कि हमारे जो भी हमें दुख सुख मिलता है वो सारे हमारे कर्मों का ही फल है। और इसमें एक चीज यह भी बता दिया गया है कि सूर्य को वीर और पृथ्वी को रज कहा गया है। मतलब सूर्य की प्रकाश आती है, किरणें आती है और पृथ्वी पर क्रिया क्रिया होती है, और उसी क्रिया से वैसी वैसी परिस्थितियां बनती है, सब कुछ का निर्माण भी होता है। चल अचल जो भी है, जड़ चेतन सभी का निर्माण होता है। तो उसी तरह हम अपने अपने विचारों से, अपने कर्मों से वैसी परिस्थितियां बना लेते हैं, जैसा हम चाहते हैं, जैसा सोचते हैं उसी तरह का हमारी परिस्थितियां भी बनती चली जाती है। कहा गया है ना कि भाग का निर्माता हम, अपने अपने भाग का निर्माता हम खुद हैं। तो हम जैसा चाहेंगे, जिस तरह का हमारा विचार होगा, जैसे कर्म होंगे, उसी तरह का हमारी परिस्थितियां भी बनेगी। और ये पॉइंट यह भी कहा गया है कि जब हमारा अंतरंग जब जैसा रहता है उसी तरह का हमारी बाहरी परिस्थितियां भी बन जाती है। और
इसलिए मानव को क्या करना चाहिए, हमेशा बलवान, तेजस्वी, पुरुषार्थी बनना चाहिए। और इन सब पॉइंट लिखा गया है कि अपने स्वास्थ्य पर ध्यान दे, विद्या पर ध्यान दे, धन धन यदि है तो धन को भी हम सबका सही दिशा में लगाएं। धन है हमारे पास तो ये नहीं कि उसको गलत दिशा में लगा दें, उसको सत्कर्मों में लगाएं और सदुद्देश्यों के लिए लगाएं। चतुराई भी है, चतुरता कुटिल चतुरता नहीं। यह चतुरता यहाँ बताया गया है कि हम किस तरह चतुराई से हम अपनी गलत परिस्थितियों को भी हम सही कर लें। कोई गलत है उसके साथ भी हम उसको उसकी गलतियों को बता करके, चतुराई से समझा करके उसको सही दिशा में ले आए। संगठन में संगठन एक बहुत बड़ी शक्ति है संगठन में। तो संगठन बना करके भी, और यश, साहस, इन सब कहते हैं, इन 8 बलों से अपने को सदैव बलवान बनाने का प्रयत्न करना चाहिए। तो हम यहाँ यही बताया गया है कि हम जैसा बनना चाहते हैं उसी तरह का हम बने, उसी तरह का हम अपना आत्मनिर्माण करें। और अगले श्लोक में कहा गया है वरेण्यम। तो इसमें बताया गया है कि हमें हमेशा श्रेष्ठ चिंतन करना चाहिए, श्रेष्ठ विचार लाने चाहिए और कार्य भी श्रेष्ठ होना चाहिए। हमारी संगति भी उसी तरह के लोगों से होनी चाहिए। हम यदि श्रेष्ठ बनना चाहेंगे और हम गलत संगति में रहेंगे तो क्या हम कभी श्रेष्ठ बन पाएंगे? नहीं बन पाएंगे। इसलिए हमें हमेशा श्रेष्ठ लोगों का संगति चाहिए और श्रेष्ठ विचार हमारे मन में आने चाहिए, श्रेष्ठ हमारा चिंतन होना चाहिए। इस तरह हमें तभी हम श्रेष्ठ बन पाएंगे। तो यहाँ पर यही कहा गया है कि उसके लिए हम श्रेष्ठ पुस्तकें भी पढ़ें, स्वाध्याय करें, सत्संग करें और उसका जो भी अगर किसी दूसरे में कोई श्रेष्ठता है, कोई गुण है, अच्छे गुण है तो उसको हम अपनाएं और कुछ गलतियां यदि है तो उसको हम त्याग दें और उसको हम अपना लें। इस तरह हम श्रेष्ठता की ओर बढ़ते चले जाएंगे। और अगले श्लोक में बताया गया है कि भर्गो में कहा गया कि मनुष्य को क्या करना चाहिए, निष्पाप बनना चाहिए। हमेशा हम सभी जगह देखते हैं कि मानव आज कितना अधिक से अधिक धन कमा रहा है, लेकिन क्या है, सब दुखी ही है। जितना दुखी आज है उतना पहले इंसान नहीं दुखी रहता था। सब किसी भी आदमी को, किसी भी इंसान से पूछिए तो किसी न किसी प्रकार से वो दुखी है, चाहे उसके पास बहुत धन है या फिर नहीं है, किसी के पास बहुत संतान है, किसी के पास नहीं है, लेकिन सब कोई किसी न किसी बहाने दुखी है। तो कहते हैं, यहाँ गुरुदेव बताए हैं कि जितने भी दुख के कारण है वो सारे हमारे किए धरे हैं, वो हमारे कर्मों का फल है। चाहे हमारा प्रारब्ध हो, चाहे वर्तमान का हो, किसी भी समय का हो, वो हमारे ही कर्मों का फल है। इसलिए पापों का कारण हमारा है, जितने भी दुख हैं वो सब हमारे ही कारण है। तो हम खुद को क्यों ना उत्कृष्टता से जोड़ें, क्यों ना उन पापों से हम बचना चाहें, ताकि हमारा जो भीतर तो जो पहले का हो चुका वो हो चुका, लेकिन अब तो हम सुधर जाएं, हम सही रास्ते पे चलें, हम सत्कर्मों को करें और संघर्ष करें। यदि कोई सामने में हमारे रास्ते पे कोई रुकावट आ रही है, कोई ये आ रहा है, कोई संकट आ रहा है, तो उससे हम लड़के और आगे बढ़ें, उन संकटों को पार करके हम आगे बढ़ें, ना कि हम उसको मान करके कि अरे ये तो मेरे पास संकट आ गया, अब हम क्या कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते। ऐसा कभी नहीं करें। हम अपना आत्मनिर्माण करें और उसके लिए हम अपना पुरुषार्थ करें कि हम इसको हटाना है, इस बाधा को, और जो संकल्प लिए उसको हमें पूरा करना है। ऐसा कर करके वह व्यक्ति सुखी भी रह सकता है और निष्पाप भी होता जाएगा। और यह भी कहा गया है कि अगर कोई पापी है तो कहते हैं ना, घृणा पाप से करो, पापी से नहीं। अगर आप पापी से घृणा करोगे तो क्या होगा, उसका कुछ जो बिगड़ेगा, लेकिन आपका बिगड़ जाएगा। पहले आपका आत्मनिर्माण होना बंद हो जाएगा, क्योंकि आप उसके पापों से ये करो, नफरत करो और उसके पापों को हटाने की कोशिश करो। जी भैया, थोड़ा ज्यादा बोल रहे हैं क्या मैं? और अगला में है देवस जी। भैया मैं छोड़ दूं और थोड़ा सा भाई बहन बोलेंगे क्या? हाँ, अगर किसी और को बोलना है तो वो अपना हैंड रेज कर सकते हैं, नहीं तो दीदी आप पूरा कर सकते हैं। जी जी जी, जी किन्हीं भैया, और तो भाई कोई बहन को पढ़ना अपनी बात चाहेंगे तो रखनी वैसे है। बोल देंगे, नहीं तो फिर हम हाँ, ले लेंगे। किन्हीं को अपनी बात रखनी है तो हैंड रेज कर सकते हैं, जी नहीं तो दीदी आप बोल सकते हैं इसमें आगे। जी जी भैया, धन्यवाद। तो और अगला में है कि हमारा क्या देवस्व का अर्थ कहा गया है कि
देवत्व को प्राप्त करने के लिए हम कैसे देवत्व की ओर कैसे हम बढ़ सकते हैं? हम देवता कैसे बन सकते हैं? किसी को कुछ देना ही देवता होता है। तो क्या देंगे हम? गलत चीज देंगे क्या? गलत बुद्धि देंगे? नहीं, उसे हम सद्बुद्धि दें, उसे सत्कर्म करें। वो कोई कार्य कर रहा है यदि, तो उसमें हताश हो गया, निराश हो गया, तो उसको प्रेरणा दें, उसको प्रोत्साहन दें कि नहीं, तुम सही रास्ते पे चल रहे हो, तुम आगे बढ़ो, तुम एक दिन जरूर सफल होगे। इस तरह हम किसी को कुछ देना चाहें, इस तरह हम किसी को दे करके और उसको उसको उस निरुत्साह से उत्साही बना सकते हैं, उसको प्रेरणा दे करके उसे सही रास्ते पे उसको चला सकते हैं। तो हमें देना सीखने आना चाहिए। हम दे करके ही देवता बन सकते हैं। तो इसमें क्या है, प्राणियों की किसी को सेवा भी करें, परमार्थ कर्म करें। हम अपने लिए तो सोचे ही, आत्मनिर्माण तो करें ही, उसके साथ साथ हम जन कल्याण का भी कर्म करें। निर्बल जहाँ जहाँ निर्बल है, जहाँ मतलब जिस प्रकार का किसी को आवश्यकता है, उसकी आवश्यकता को हम पूर्ति करें, हम उसी तरह का उसका सहयोग करें। और अगला में बताया गया क्या कहें गुरुदेव यहाँ पर, कि इस देव दृष्टि को धारण करने से मनुष्य देवता बन जाता है, बन सकता है। जो अपने को शरीर ना समझ करके, जैसे वसुधैव कुटुंबकम, तो ये इस तरह हम यदि समझेंगे तो किसी का दुख दे करके हम दुखी होंगे और किसी का सुख दे करके हम सुखी भी होंगे। नहीं तो यदि हम ऐसा ना समझेंगे तो क्या हुआ, किसी का सुख देख रहे हैं तो हमें ईर्ष्या हो रही है, हमें जलन हो रही है, और किसी का दुख हो रहा है तो हम हंस रहे हैं। ये कदापि नहीं करना चाहिए। यदि हमारा आत्मनिर्माण करना है, हमें ऊंचा उठना है, हमें मनुष्य से देवता बनना है, तो हमें ऐसा नहीं करना है। हम किसी को देख के सुखी देख के खुश हो सकते हैं, और किसी का दुख को देख करके हम दुखी हो सकते हैं। तो ऐसा यहाँ बताया गया है। अगला में है धीमहि। जी हो गया क्या? हाँ, धीमहि। धीमहि में इस श्लोक पढ़ा गया था क्या? धीमहि सर्वविधम शुचिमेव शक्ति चैवयमित्युपादिष्टः नो मनुजो लभते सुख शांति मनि न विनेति वदन्ति हि वेदाः। वेदः। जी, धीमहि का आशय यहाँ बताया गया है कि लोग हृदय में सब प्रकार की पवित्र शक्तियों को धारण करें। वेद पढ़ना, हमें यथार्थ ज्ञान प्राप्त करना है, हमें आप्त ज्ञान प्राप्त करना है। उसको हम कैसे पा सकते हैं? हम वेद पुराण से ही तो पढ़कर पा सकते हैं, गुरुदेव की पुस्तकों को पढ़ करके पा सकते हैं। तो अगर हमारे जीवन में सुख शांति को हमें प्राप्त करना है तो हमें वेद को पढ़ना ही होगा। वेद मीन्स ज्ञान। तो ज्ञान जब तक हमें नहीं होता है तभी हम अज्ञानता रूपी अंधकार में। जी भैया सॉरी, मैं सोची कि कट गई क्या, इसीलिए मैं रुक गई थी थोड़ा सा। आपकी आवाज नहीं आ रही। अच्छा अच्छा, नेट डिस्टर्ब कर रहा होगा दीदी, बारिश बहुत हो रही है ना, दोपहर में भी नेट चला गया था। ठीक है दीदी जी, धन्यवाद। प्रणाम सभी को, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को, बहुत बहुत गुरुदेव धन्यवाद को जी। धन्यवाद। हरदेश जी का हैंड रेज है, अपनी बात रख सकते हैं। सुषमा दीदी, अपनी बात रख सकते हैं दीदी। दीदी आवाज आ रही है? आ रही है दीदी, आ रही है, आपकी आवाज आ रही है। सुषमा दीदी आप अपनी बात रख सकते हैं दीदी। इस सुषमा दीदी का हैंड रेज नहीं है लेकिन। हैंड रेज जी नहीं है? दीदी, जी दीदी प्रणाम। मैं एक लाइन नहीं समझ पाई हूँ दीदी। वो कह रहे हैं कि संत और परोपकारी पुरुष दूसरों के पापों का बोझ अपने सिर पर लेकर दुख उठाते हैं और उन्हें शुद्ध करते हैं। ये कैसे शुद्ध करते हैं दीदी, ये समझना था। जी 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 जी, तो इसको जो है देखिए, इसमें संत और परोपकारी पुरुष दूसरों के पापों का बोझ अपने सिर पर लेकर दुख उठाते हैं, उन्हें शुद्ध करते हैं। इसका दीदी ऐसा हुआ कि देखिए, आत्मा पे अगर कोई कलुष का आवरण चढ़ा हुआ है ना,
आत्मा कलुषित तभी होती है जब व्यक्ति पाप करता है, पाप से आत्मा कलुषित हो जाती है। तो जब आत्मा अपने कलुष को उतारती है, अपने आप की ये करती है, कलुष उतारती है, अपने ऊपर से आवरण उतारती है, तो उसका जो प्रभाव होता है वो जीव के ऊपर कष्ट के रूप में आता है। तो जैसे ही आत्मा अपने ऊपर से अपना आवरण हटाना चालू करती है तो जीव जो है उसको, उस कलुष को जो है कष्ट के रूप में भोगता है। तो कष्ट के रूप में भोगता है तो फिर ये कहा जाता है कि उसको उसके पाप का दंड मिल रहा है। तो इसका मतलब अगर किसी ने भी संसार में कोई पाप किया है, मतलब उसकी आत्मा कलुषित है। आत्मा कलुषित मतलब उस पे कलुष का आवरण है। आत्मा तो कलंकित नहीं होती, लेकिन आत्मा पे कलुष का आवरण चढ़ गया। तो अपने आवरण को दूर करने के लिए, हटाने के लिए आत्मा जो है जिस प्रक्रिया को करती है उसको दुख उठाने की प्रक्रिया बोलते हैं। उससे जीव को कष्ट होता है। आत्मा तो पवित्र होती है लेकिन जीव को कष्ट होता है। तो अब ये जो आवरण है, ये पाप का जो बोझ है, अब या तो व्यक्ति खुद उठा ले या फिर कोई व्यक्ति दूसरा जो है अपना पुण्य देके हमारे पाप का क्षय कर दे, है ना। अपना पुण्य देके, जैसे हमारे सिर पर कोई कर्ज लदा हुआ है तो या तो हम खुद मेहनत करके उस कर्ज को उतार दें, और अगर हमारा पुरुषार्थ हम उसमें नहीं सफल हो पा रहे हैं, हमारा पुरुषार्थ इस योग्य नहीं है कि हम अपने सिर के ऊपर से ऋण के भार को उतार पाए, तो फिर कोई दूसरा व्यक्ति धन दे के हमारे ऋण को उतार दे, है ना, अपना धन दे के हमारे कर्ज को उतार दे। तो संत लोग यही करते हैं, वो अपने पुण्य का अंश देकर और दूसरे की आत्मा पे जो ऋण चढ़ गया है या फिर जो कलुष चढ़ गया उसको उतारने की कोशिश करते हैं, यानी उसको पवित्र बनाते हैं। उसकी आत्मा के कलुष को धुलने के लिए, उसके आत्मा के ये जो है आवरण को धुलने के लिए, हटाने के लिए अपने पुण्य का अंश दे देते हैं। और संचित पुण्य अगर खत्म हो गया है तो उसको, उस पाप को अपने ऊपर ओढ़ लेते हैं, फिर खुद कष्ट उठाते हैं, है ना दीदी। तो जी भैया, ये लेकिन गुरुदेव की किताब में पढ़े हैं कि गुरुदेव जब किसी को जीवन दान देते थे तो उनकी शारीरिक अवस्था छीन पड़ जाती थी भैया। तो जो संत लोग हैं उनकी भी तो अवस्था छीन पड़ती होगी भैया। तो छीन पड़ती है तभी तो कष्ट पाते हैं दीदी, है ना। जी स्वामी जी रामकृष्ण परमहंस जो है कैंसर से पीड़ित रहे तो किस लिए पीड़ित रहे? अपनी पीड़ा से थोड़ी पीड़ित रहे, वो तो किसी दूसरे का उन्होंने उधार ले लिया और उसको नहीं चुकाया तो उसको जो है खत्म करने के लिए खुद पीड़ा को उठाने लगे, है ना। भगवान के संत लोग कभी भी भगवान के जो है नियम का अतिक्रमण नहीं करते हैं। भगवान का सृष्टि का नियम अकाट्य है। हम जो है दूसरा कष्ट भोगे या हम उसका कष्ट भोगे। गुरुदेव यही कहा करते थे ना कि तुम कष्ट भोग लो, नहीं तो तुम्हारा कष्ट मैं भोग लूं। जी जी भैया, तो यही है। उसमें कहते नहीं है कि जब भगवान ईसा मसीह को ये चढ़ा रहे थे, इस पर क्रूस पर चढ़ा रहे थे, तो जो है यही कहा गया कि मतलब क्रूस पे चढ़ के भी जो है वो सब पीड़ा सहते हुए यही कह रहे थे कि ये भगवान इनके पापों को क्षमा करना, है ना। ये लोग जी जानते नहीं, अबोध है, इनके पापों को क्षमा करना। तो ये है कि लोग चढ़ जाते हैं। गुरुदेव ने भी कई बार ये कहते हैं कि गुरुदेव ने जल उपवास भी किया 24 दिन का। ऐसे कहा गया है ना कि मतलब इसमें गायत्री महाविज्ञान में अभी हम लोगों ने पढ़ा था कि जो ब्रह्मा होता है ना, जो ब्रह्मा होता है या फिर जिसको ये हम लोग ये मानते हैं, ब्रह्मा मानते हैं या फिर गुरु मानते हैं, तो गुरु जो होता है वो शिष्य के 1% पाप और 1% पुण्य का हिस्सेदार होता है। अगर शिष्य पुण्य करेगा तो 1% का हिस्सेदार गुरु रहेगा, और शिष्य पाप करेगा 1% का हिस्सेदार रहेगा। तो जिस गुरु के करोड़ों शिष्य हों तो उसका 1% बना लीजिए कितना होता है, कितना गुना पाप जो है गुरुदेव को लगता होगा जी जब जी करोड़ों भैया, शिष्य पाप करते होंगे तो, है ना। तो उसको उतारना भी तो होगा, तो कैसे ना कैसे तो गुरुदेव ने उतारा ही होगा। तो हम लोग समझ सकते हैं कि गुरुदेव ने जो है कितना कितना तप किया होगा, कितना किया होगा, अभी भी तप कर रहे होंगे। जी 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 भैया, हम लोग भी भौतिक जीवन में ऐसा करते हैं भैया। कभी कभी बच्चा बहुत बीमार पड़ता है
तो माँ गायत्री के आगे कहते हैं कि माँ इसका जो भी दुख कष्ट है मुझे दे दें और इसे स्वस्थ कर दें, ऐसा तो कहते हैं भैया। तो वास्तव में ऐसा हो जाता है भैया? हो जाता है, बिल्कुल जी होता है। अगर अगर आपका जो है हृदय से आपने ये बात कही है, तो आप उसका कष्ट जो कम हो जाएगा और आपका पुण्य क्षय हो जाएगा, है ना। और जी अगर जी आपके पास पुण्य बल नहीं है तो फिर वो आपको कष्ट भोगना पड़ेगा वो। जी जी, धन्यवाद भैया। तो जी ये बिल्कुल होता है, ये बिल्कुल, ये प्राणिक हीलिंग है दीदी, इसमें प्राणिक हीलिंग का विज्ञान काम करता है। प्राण बल का अभाव मतलब पाप हो गया, है ना। प्राण बल आपने क्षय कर लिया, अपना खर्च कर लिया जो है, तो पाप हो गया। और प्राण बल को जमा कर लिया, पुण्य हो गया। तो इसमें देखिए बहुत बढ़िया, ये आज का जो विषय है चर्चा का, मेरा निवेदन है, बाकी सब भाई बहन भी इसमें चर्चा करेंगे। तो इसमें देखिए एक बात ये आई हुई है, थोड़ा थोड़ा इसको ये देख लेते हैं सभी को ही। गोकुल जी भाई साहब, जी भाई साहब कुछ कह रहे हैं जी। जी भैया, सभी को प्रणाम। इसमें ये जो बात आई, ये सही भी है, और कुछ जब तक हर चीज के लिमिटेशन होते हैं तो इसके भी लिमिटेशंस हैं। अगर ऐसा नहीं होता तो फिर सब यही करते रहते, बहुत मुश्किल था इसको। तो हम लोग कर्मफल के समष्टि सिद्धांत में इस चीज को पढ़ चुके हैं कि ऐसे कर्म जिनको कि आपको अकाट के उसको भोगना ही पड़ेगा, उसको वो भी कुछ नहीं कर सकते। लेकिन ऐसे कर्म जो अभी पके नहीं है, उनको अपनी तप की शक्ति से जला देते हैं। वो बीज तो रहते हैं पर उसमें फल देने की क्षमता नहीं रहती है। तो ऐसे कर्मों को ऐसी सत्ताएं करती हैं। पर इसमें भी एक बड़ी महत्वपूर्ण बात, ये मुझे अपने उससे कहता हूं कि जो गुरु स्तर का व्यक्ति होता है वही कर सकता, बाकी हम आप तब प्रार्थना कर सकते। गुरु ही एक ऐसा स्थिति है, ईश्वर भी नहीं कर सकता। अगर भगवान कर सका होता तो राम भी अपने पिता के कष्टों को दूर कर सकते थे। या जब कृष्ण को श्राप लगा गांधारी का कि सारा कुल नष्ट हो जाएगा, और जैसे यादव कुल पूरा नष्ट हो गया, जो कथा आती है भागवत में, तो भगवान भी उसको दूर कर सकते थे। लेकिन यहाँ मर्यादा उनकी रह जाती है, और ये हमेशा गुरु स्तर का ही व्यक्ति कर सकता है। इसीलिए गुरु का पद भगवान से ऊपर बताया गया है। कर्म पद सिद्धांत में वह तो छेड़खान कर सकता है, वो तो छेड़छाड़ी कर सकता है, आगे पीछे कर सकता है, पर अवतार सत्ता में जो जिनको हम लोग मानते हैं, चाहे राम कृष्ण बुद्ध जिनको माने, उनकी लिमिटेशन रहती है, इस स्तर के व्यक्ति होती है। तो ये मेरे को इसमें बात ऐड करनी। तो क्या होगा कि सब लोग ये करेंगे और गुरुदेव से परीक्षा करेंगे कि ये कर दो, ये करते रहो। तो वो भी देख के करते हैं कि किसका करना है और इससे हमको क्या काम लेना। अगर वो उसके काम के उपयोगी होगा तभी उतना कष्ट लेंगे अपने ऊपर। और इसलिए जिन जिन लोगों को भी गुरुदेव ने इस प्रकार का मदद करी है, उनको एक नया जीवन भी दिया है, तो उन सब लोगों ने अपना जीवन गुरु काम में लगा दिया। और अगर कोई नहीं लगाया तो बहुत बड़े पाप का अधिकारी, पाप का वो उसके ऊपर पाप चढ़ने की बात हो जाती है। जी भैया प्रणाम। जी जी, बहुत सुंदर भैया, बहुत बढ़िया बात आपने बिल्कुल समझाया जी। तो जी आदरणीय गोकुल भैया, ये धीमे शब्द को और समझा दीजिए भैया। धीमहि तत्व के लिए हाँ। तो धीमहि का जो हम लोग अर्थ समझते हैं, धीमहि का सीधा अर्थ होता है धारण करना। किसी भी चीज को धारण करने को धीमहि कहा जाता है। और गायत्री महामंत्र में धीमहि जिस जगह है उसके पहले की सारी बातें कही गई है। तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य, ये सारे जो परमात्मा के गुण हैं इनको ही धारण करने की बात की गई है। धीमहि के पहले उसका चिंतन करना जरूरी है कि किसका धारण करना। अगर हमारा चिंतन किसी गलत चीज का होगा तो धीमहि भी गलत चीज की हो जाएगी।
इसलिए निर्देश है कि हम सब लोग हृदय में सब प्रकार की पवित्र शक्तियों को धारण करें। धारण करना तो अच्छा बुरा दोनों होगा, लेकिन बाकी जो बुरा धारण करेंगे वो धीमई नहीं होगा। धीमई तभी होगा जबकि पवित्र शक्तियों को धारण किया जाएगा, क्योंकि बिना पवित्र शक्तियों के जीवन में सुख शांति प्राप्त नहीं होती है। अगर भौतिक चीजों से सुख शांति प्राप्त हो जाती होती तो दुनिया में बहुत से लोग हैं जो भौतिक स्तर पर बहुत कुछ प्राप्त किए हैं, पर फिर भी उनका जीवन अशांत पड़ा हुआ है। क्यों? और कुछ की जगह कुछ ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने सब कुछ छोड़ा और तब भी उनके जीवन में सुख शांति पड़ी हुई है। तो ये जो आध्यात्मिक सुख की जो बात कही गई है कि आध्यात्मिक गुण जो हैं ये स्थायी शांति आदमी को जीवन में देते हैं, और इन्हीं को धारण करने की बात करनी चाहिए। उसके सूत्र दिए हैं: निर्भयता, विवेक, स्थिरता, उदारता, संयम, परमार्थ, स्वाध्याय, तपश्चर्या, दया, सत्य, अहिंसा, नम्रता, धैर्य, ये जितने भी किए गए हैं, या प्रज्ञोपनिषद के अंदर में जो धर्म के 10 लक्षण बताए गए, इनको ही धारण करने का हमको एक साधक को प्रयास करना चाहिए और अपना असेसमेंट करना चाहिए कि इन इन गुणों में हम में कितने स्तर की वृद्धि हुई। जरूरी नहीं कि सारे गुण बढ़ जाएं एक ही दिन में, लेकिन हमको ये लगे कि ये गुण हम में सबसे कम है तो उस पर हम ज्यादा फोकस करें, उसको बढ़ाने का प्रयास करें, तो वो धीमई शब्द हमारे जीवन में फलित होता चला जाएगा। जी दीदी प्रणाम। जी भैया, बहुत बहुत आभार। बाकी लोग भी अपनी बात रख सकते हैं। जी मनीषा दीदी। जी प्रणाम भैया, सभी को प्रणाम। अमन भैया, ये भर्गो वाले श्लोक में आया है नरक में भी पापी ही त्रास पाते हैं, तो क्या नरक में पुण्यात्माएं भी रहती हैं? इस सेंटेंस का क्या मतलब है भैया? यहाँ पे नरक में भी पापी ही त्रास पाते हैं। जी बिल्कुल आपने सही कहा कि इसमें जो है संसार में जितने दुख हैं पापों के कारण हैं। तो नरक, अगर हम गुरुदेव की बात को ये देखें तो इसमें जो है वाङ्मय नंबर 13 में भी गुरुदेव ने लिखा है कि नरक और स्वर्ग जैसी कोई भी भौगोलिक स्थिति ऐसी कुछ उपस्थित नहीं है ना। वो तो मनुष्य अपने अंतःकरण से जिस प्रकार से उसके मानसिक जिस स्थिति है, उसकी जैसी मानसिक स्थिति है, तो वैसी सृष्टि वो खुद कर देता है। और जब वैसी सृष्टि करता है जैसी उसकी मनस्थिति है, अगर मनस्थिति खराब है, इसका मतलब उसके अंदर जो है जो भी नकारात्मकता बनी हुई है, उस नकारात्मकता को वो बाहर आरोपित करके नरक बना देगा। मतलब जितनी नेगेटिविटी है उस नेगेटिविटी को बाहर की चीजों पे, क्योंकि जड़ चीज है। अब जड़ क्या सुख दे सकती है? वो ना सुख दे सकती ना दुख दे सकती है ना। जड़ तो जड़ है, वो ना सुख दे सकती है ना दुख दे सकती है। अब वो तो हमारे अंतःकरण की, हमारे अंदर की नकारात्मकता या सकारात्मकता है। जिस तरीके का हम अपने अंदर से भाव उस चीज पर आरोपित कर देंगे वैसा ही दिखने लगेगा। अगर किसी व्यक्ति को, गुरुदेव एक उदाहरण है इसमें, ये उपाध्याय जी एक उदाहरण देते हैं कि किसी पान खाने वाले को जो है अगर आप 5 स्टार होटल में भेज दें तो वहां पर भी थूक थूक के वो जो नरक बना देगा, वहां पर भी जगह जगह थूकेगा और 10 दिन में पूरा का पूरा उसको 5 स्टार होटल को भी नरक बना देगा वो। तो इस तरीके से नरक और स्वर्ग जैसी, पहली बात तो ये नरक और स्वर्ग जैसी कोई चीज नहीं होती है ना, अपनी मनस्थिति ही आरोपित होकर। तो जब कोई पुण्यात्मा वहां पर पहुंच जाएगा, तो जब पुण्यात्मा वहां पर पहुंचेगा तो उसके अंतःकरण का आरोपण जब वो बाहर की चीजों पे करेगा तो बाहर की चीजें खराब होते हुए भी बदल जाएंगी। जड़ तो चेतन के अधीन ही काम करता है ना। हमारी चेतना जैसी होगी, बाहर का जड़ संसार वैसा ही रूप बदल लेगा। तो इसलिए जो है नरक में, नरक अगर नरक जैसा कोई स्थान है तो वहां पर पापात्मा जाकर, जिनका वास्तव में अंतःकरण जिनका कलुषित है, वही कष्ट पाएंगे।
और अगर कोई पुण्यात्मा है वो वहां पर पहुंच जाएगा। बुद्ध कहते थे मुझे नरक में भेज दो, मैं नरक को भी स्वर्ग बना दूंगा, है ना दीदी। तो तो जो है पुण्यात्मा कहीं पर भी जाकर वो नरक जैसे स्थान पर भी पहुंच जाए तो वहां पर भी जो है अपनी अंतःकरण के प्रभाव से वहां की परिस्थितियों को स्वर्ग जैसा ही बना देगा, वो वहां नरक रहेगा ही नहीं। तो भैया नर्क और स्वर्ग कोई जगह, कोई स्थान नहीं है, बिल्कुल वो नहीं है, गुरुदेव व्यक्ति ने की ऐसा अपनी कहा। मानसिक स्थिति है, अपना स्तर है बिल्कुल वो। जी, बिल्कुल। धन्य कबाड़ बना धन्यवाद। देगा कोई भी व्यक्ति जो है, उसका अंतःकरण मलिन हो तो कहीं पर भी कबाड़ बना देगा, है ना। और कोई भी व्यक्ति अच्छा हो तो वो नरक में भी जाके स्वर्ग बना लेगा वहां पर। जी धन्यवाद भैया। जी भैया जी इसको स्पर्श तन मात्रा से समझ सकते हैं भैया? दीदी स्पर्श तन मात्रा तो केवल हमारे यहीं तक सीमित है ना, स्पर्श भोगों तक ही सीमित है। वो तो देखिए स्पर्श तन मात्रा तो किसी को भी सिद्ध हो सकती है। कोई व्यक्ति पापी भी होगा, है ना, कोई वो भी होगा तो वो भी स्पर्श तन मात्रा को सिद्ध कर लेगा, तो उसका भी जो है उसको उसका स्पर्श के सुख जो है सुख दुख उसको परेशान नहीं करेंगे। राक्षस लोग थे, ये जितना देवताओं को तन्मात्राएं सिद्ध नहीं थी उससे ज्यादा राक्षसों को सिद्ध थी। वो इतना कठिन परिस्थितियों में भी तप करके इतने बड़े बड़े वरदान ले आते थे, है ना दीदी। जी लेकिन उनकी भैया। मनस्थिति दूषित रहती थी। जी भैया धन्यवाद। तो स्पर्श तन्मात्रा तो हमारी पंच ये इससे जो है संबंधित सिद्धि है, जो हमारी इंद्रियों से संबंधित सिद्धि है। जी जी बहुत बहुत धन्यवाद। और भी भाई बहन हैंड रेज कर सकते हैं। जी अनीता दीदी। हाँ प्रणाम सभी को, बहुत सुंदर। मुझे ऐसा लगता है कि इस ये को नरक और स्वर्ग वाले को हम बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। सामान्य गृहस्थ जीवन में ही हम इसको ये कर सकते हैं। मान लीजिए घर है, घर में बहुत झगड़ा हो रहा है, बहुत झगड़ा हो रहा है, इतना कि ऐसा झगड़ा हो रहा है कि एकदम क्लेश का घर बन गया है सब आपस में, क्योंकि कोई किसी का तो समय में बर्दाश्त करने वाला है, लेकिन एक व्यक्ति होता है उसी घर में आता है, वो सबकी बातों को सुनता है और पहले सामने वाले को बरस देने देना है, जितना बोलना है तुम बोल लो। वो जब पूरी बात बोल लेता है, शांति से एक ऐसी बात बोलता है कि सब के सब उसको रियलाइज करने के लिए सोचते हैं। उसी जगह पर उसी व्यक्ति, ये एक ऐसा व्यक्ति तो उस नरक में उपस्थित है, लेकिन वो एकदम शांत मन से ये चीज सोच रहा है कि अब इसको सही कैसे करेंगे। ये वो व्यक्ति, वो जो नरक का वातावरण है, क्लेश का वातावरण, उसको टच भी नहीं किया, स्पर्श भी नहीं किया, उसको कोई प्रभावित नहीं किया, बल्कि जब सब हो गया तब वो ऐसा अमृत बरसाया कि सबकी मनोवृत्ति चेंज हो गई। तो हम इसको भी ऐसे समझ सकते हैं शायद। जी दीदी मुझे भी ऐसा ही लग रहा है, जहाँ मतलब सुख शांति है वहाँ तो स्वर्ग का वातावरण है, और जहाँ मतलब ग्रह कलेश ये सब है तो वहाँ नरक जैसा वातावरण बन जाता है। और अमन जी बताएं इस पर। जी चंदन भैया का हैंड रेज है, चंदन भैया कुछ कहना चाहते हैं। अमन भैया, एक जो सवितु का जो अर्थ था थोड़ा आप विशेष रूप से चर्चा कर लीजिए। ये जो गुरुदेव बता रहे हैं कि आठ बल जो बताए गुरुदेव, स्वास्थ्य, विद्या, धन, चतुरता, संगठन, यश, साहस और सत्य। तो भैया ये सब तो ठीक है, हम लोग गायत्री साधना में लगे हैं, लेकिन भैया आज के डेट में जो है स्वास्थ्य बड़ा देश का, खासकर हमारे भारत भूमि का स्वास्थ्य बड़ा गिरा गुजरा लग रहा है। और ये संगठन आज, पहले गायत्री परिवार का संगठन से लेके सभी जितना भी संगठन है आज टूटता जा रहा है। जैसे अयोध्या राम मंदिर का कुछ जो घटना हुआ, आज हर घर घर में हिंदुत्व के लिए प्यार पीछे हटते चला जा रहा है। थोड़ा इस पर थोड़ा चर्चा करें भैया, संगठन क्यों इसे कमजोर होते जा रहा है। भैया देखिए, संगठन तो कोई भी संगठन हो, धीरे धीरे देखिए जब
संगठन खड़ा करने वाला जब चला जाता है ना, तो धीरे 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 वो संगठन अपने आप बाद में कमजोर पड़ने लगता है, क्योंकि जो सैद्धांतिक रूप से संगठन को चलाने वाले थे, जब वो धीरे धीरे हटने लगते हैं। हम लोग स्वतंत्रता संग्राम जब हुआ था, उस समय जो संगठन बने थे, संगठित भारत था, तो आज वो संगठन जो है राजनीति के नाम पर क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, उनका स्वरूप क्या हो गया। तो ये तो मुझे लगता है कि ये प्रकृति की ही व्यवस्था है कुछ इस तरीके से जो ये। और गोकुल जी भाई साहब ज्यादा अनुभव हुए इस संबंध में, तो मेरा निवेदन है कुछ भाई साहब प्रकाश डालें इस पे, जो इनका भैया का प्रश्न है जी। किरण दीदी का हैंड्रेस था, जरा सा उनको सुन लीजिएगा। जी भैया प्रणाम। जी भैया, मैं संगठन के लिए नहीं हैंड रेज किया था, उससे पहले जो 2 प्रश्न थे उस पर मैं सोच रही थी, तो चलो 3 बात कर लेते हैं। पहली बात तो थी भैया, गोकुल भैया ने बड़ा सुंदर बताया था एक, कि अगर हम गुरुदेव से ले लिया और अगर हम काम नहीं करते तो उसकी दंड व्यवस्था भी है। बिल्कुल इस प्रकार से जैसे हम किसी से कर्जा ले लिया और हम उसको ना दें। एक हमारा देने का स्वभाव होना चाहिए। हम ना एक भूल जाते हैं, हम लेते रहते हैं। अरे जिस व्यक्ति से ले रहे हैं अगर हम उसको देंगे नहीं तो हमारा देने का स्वभाव ही समाप्त हो जाएगा। तो हम जब भी लें तो बिल्कुल सावधान हमें देने की बात हो। पहली बात तो भैया आपकी बात मुझे बहुत अच्छी लगी। दूसरी बात जो दीदी बोल रही थी स्वर्ग और नरक की, कुछ उदाहरण मुझे याद आ रहे थे। ध्रुव भगत क्या स्वर्ग में रहते थे? सुनीति जैसी उसकी माता जब उनको अपने पिता की गोद में नहीं बैठने देती तो क्या वो स्वर्ग में थे? लेकिन अपने लिए स्वर्ग का निर्माण किया। संत लोग ऐसी परिस्थितियों में रहते हैं। अगर हम देखें प्रहलाद को, तो प्रहलाद के आसपास क्या स्वर्ग की स्थितियां थी? उसके आसपास तो इसको नरक बोलेंगे या स्वर्ग बोलेंगे आसपास की परिस्थितियों को, कि कभी तो पहाड़ से गिराया जा रहा है और कभी आग में जलाने के लिए बात की जा रही है। तो ये परिस्थितियां जो हैं सबके पास होती हैं। विभीषण की बात देखें तो उनके पास क्या स्वर्ग की परिस्थितियां थी? तो ये सारी परिस्थितियां, पांडव को देखें, जितने पांडव हुए 5 पांडव जो थे, अगर हम उनके जीवन लीला को देखें तो क्या वो स्वर्ग में रहे? नहीं। जहां पर एक मनस्थिति जो थी पुरुषार्थ की थी। युधिष्ठिर जी की बात आती है, एक बार जीवन में उन्होंने झूठ बोला और जाकर वो उनको एक दिन का नरक मिला। एक दिन नरक में रहना पड़ेगा, घोर नरक में रहना पड़ेगा। बोले ठीक है, जाके रहे तो वहां पर लोगों को शीतलता मिली, तो वो उनको सुख देने लगे। बोले मैं यहाँ से जाऊंगा ही नहीं। लोगों ने बोला मत जाओ, आपसे हमें शीतलता मिलती है, आप पेड़ लगाते हो, आप हमें अच्छा भोजन पका के खिलाते हो, आप हमें पॉजिटिव थिंकिंग दे रहे हो, आपकी बॉडी से आने वाली वाइब्स जो हैं वो हमें शांति देती हैं, आप मत जाइए। बोले ठीक है, हम यही रहेंगे। जो संत हैं वो उसी जगह को, संत का अर्थ क्या होता है कि जहां पर, योगी का अर्थ क्या है, जहां पर जागृति नहीं है उसको जगाना। परिस्थितियां आसपास कैसी भी हैं। विभीषण की तो ऐसी बात भी थी कि मैं ऐसे रहता हूँ जैसे दांत के बीच में जिह्वा। सुंदरकांड में लाइन आती है, वो लाइन भूल गई, कि वो ऐसे रहता हूँ जैसे दांतों के बीच में जिह्वा, कब कट जाए मालूम ही नहीं पड़ता। तो स्वर्ग और नरक जो है हर जगह ही है। हमारे आसपास की परिस्थितियों में कभी स्वर्ग का होगा, कभी तो बड़ा सुख मिलेगा हमें, उसको हम स्वर्ग बोल देते हैं। कभी आसपास के वही लोग जिन्होंने बड़ा सुख दिया वही कुछ ऐसी बात बोल देंगे तो हमें दुख मिलने लग जाएगा। तो स्वर्ग नरक। रही बात संगठन की, देखिए जिस भी संगठन के अंदर मैं का भाव आ गया, मैं कैशियर हूँ, मैं प्रेसिडेंट हूँ, मेरी मान ज्यादा होना चाहिए, जब तक वहां के कर्ता एक स्वयं सेवक बनकर काम करेंगे, चाहे कोई भी संगठन हो, कोई भी एनजीओ हो, बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी, उसकी कोई बात नहीं बनती। जिसके अंदर भी मैंपन, मैं मुझे लेने की इच्छा, आज वो पैसा, जैसे तिरुपति बालाजी में हम देखे, आपने बोला उसकी बात करो तो उसी की बात करते हैं। तिरुपति बालाजी में कितना सोना चढ़ता है, एक अच्छी संस्था, उसके माध्यम से स्कूल बनते, हमारे कॉलेज बनते, बच्चों को शिक्षा दी जाती। लेकिन जब ये लोभ और लालच और जो ट्रांसपेरेंसी की बात गुरुदेव ने की है, जब तक हमारी संस्था में ट्रांसपेरेंसी नहीं होगी, कितना धन आया, उसकी रसीद कटी या नहीं कटी, उस धन का सदुपयोग कहाँ हुआ, वो धन कहाँ पड़ा है, ट्रांसपेरेंसी नहीं है, अपनी जो वर्चस्व वो गवा देंगे और वो निश्चित हुआ। अगर हम बोले कि उन्होंने किया, बड़ी बात नहीं है। अगर आज हमारे एक गीत भी आता है, मेरा भारत महान, 100 में से 99 बेईमान, 100 में से 99 बेईमान, तो मेरा भारत महान कहाँ से हो गया? आज अपनी नैतिकता को हमने देखना है। क्या हम आज गुरुदेव से जुड़े? हमें नहीं इस बात की परवाह है कि वो संगठन वीक हो रहा है। मुझे तो कभी भी नहीं सोचा मैंने कि मैं शांति कुंज की मेंबर हूँ, मैं फरीदाबाद गायत्री परिवार की मेंबर हूँ, बाबूजी के साथ जुड़ी हूँ, अमर भैया के साथ जुड़ी हूँ, कितना पैसा आता है, कितना जाता है, हमें उससे कोई मतलब नहीं है।
मुझे एक मेरा संकल्प है कि गुरुदेव मैं पल प्रतिपल तेरा काम करूंगी तो निश्चित करूंगी। हमें नहीं मालूम, किसी एनजीओ से हमारा कोई संबंध नहीं है, हमारा संबंध एक नैतिकता से है और उस चेतना से हम जुड़े हैं और उससे तब तक जुड़े रहना है जब तक इसमें अंतिम सांस है। जब तक सांस है, जब तक ये जो सांस है वो तेरी है, मेरी नहीं। अगर मैं परिवार का भी काम करना है, झाड़ू करना है, पोछे करने हैं, बाथरूम साफ करना है, टॉयलेट साफ करना है, तो मन में एक ही भाव, मेरे घर राम आएंगे। सिर्फ जब तक मुझे अंदर ये भाव नहीं आता, मुझे तो यही भाव बार बार मुझे लाने का प्रयास। ऐसा नहीं होता कि हम बड़े बाबा बन गए, साधु बन गए, हम तो अवधूत हो गए, हम तो बाबूजी से जुड़ के हम तो प्राणवान हो गए। हमारे अंदर भी नेगेटिव विचार आते हैं, हमारा मन भी लल जाता है, हमें भी स्वाद अच्छा लगता है। आइसक्रीम किसको अच्छी नहीं लगती, किसको अच्छा बिस्तर नहीं चाहिए, गर्मी किसको नहीं लगती, सर्दी किसको नहीं लगती, सब कुछ लगती है। लेकिन उस क्षण अपना ध्यान रखना है कि हम कितना ले रहे हैं और कितना दे रहे हैं। मुफ्त में अगर हम बच्चों साथ रहते हैं, हम मुफ्त में खाते रहते हैं, माता जी बैठी रहती है और खाती रहती है, माता जी सारा दिन सोई रहती है, तो माता जी का वर्चस्व रहेगा क्या? नहीं रहेगा। केवल उस माता का नहीं रहेगा, जितनी भी माताएं हैं उनके ऊपर आंच आ जाएगी। आज एक स्त्री ने भारत में गलती की तो नारी जाति के ऊपर आरोप आ गया कि सभी स्त्रियां खराब हो गई, एक स्त्री पूरी नारी जाति को कलंकित कर देती है। एक पुरुष जिसके अंदर लोभ जगा, उसने पूरे राम मंदिर के कार्यकर्ताओं का नाम खराब कर दिया, जिन्होंने अपना जीवन दे दिया होगा राम मंदिर के निर्माण में, उनका सबका नाम मिट्टी में मिल गया। कारण एक व्यक्ति की नैतिकता बिगड़ी। तो हम उन जिनकी नैतिकता बिगड़ी उनसे हम लेसन लें, और जिन्होंने अपने जीवन को दे दिया ऐसी बड़ी बड़ी काम करने में, हिंदू धर्म की स्थापना करने में, हम उनके सद्गुणों को लेकर अपने अंदर धारण करें। और जिन्होंने इसके ऊपर दोष लगाया, कलंकित किया, भेद किया, एक को ऊंचा समझा, दूसरे को नीचा समझा, उनको सबसे बड़ी बात बहिष्कार किया जाए। नहीं, ये नहीं चलेगी, विरोध किया जाए, असहयोग किया जाए। जब तक हम चुपचाप बैठेंगे, जब तक ये हिंदू अब चुप बैठा है, अगर राम राज्य में आपके पास फेसबुक है, ट्विटर है, आपके पास इंस्टा है, आपके पास व्हाट्सएप है, हम चुप बैठे, जब तक हमने सोशल मीडिया पे विरोध करना है, सड़कों पे जाने के विरोध नहीं करना। आज हमने क्यों हम विरोध नहीं करते, क्यों हम आवाज नहीं उठाते कि ये नहीं होना चाहिए, और जिसने पैसा लिया वापस डालो उधर आके, बस चुपचाप से। इतनी सी बात है, जिसने जितना पैसा लिया चुपचाप आके मंदिर में छोड़ दो, हमें किसी को कुछ नहीं कहना, हमें कुछ नहीं चाहिए। अगर कोई भी काम गलत होता है, एक आवाज उठाने की देर है और निश्चित परिवर्तन आएगा। कुछ लोग समाज में आवाज उठाते हैं लेकिन हम उनको भी सम्मान नहीं देते, ये भी बड़ी बात है, उनको भी हम सम्मान दें। भैया मुझे लग रहा है पता नहीं कहाँ से जोश आ गया था। आई एम सॉरी अगर कुछ भी ज्यादा बोला हो, लेकिन भैया ये बात मुझे ऐसी लगता है। जी प्रणाम भैया। भैया समय तो हो गया, बस केवल 1 मिनट में एक बात मैं कर देता हूँ। ये है कि जब भी कोई संगठन बनता है तो उसका जो मूल प्रणेता वो संगठन नहीं बनाता, वो एक मिशन लेकर के आता है, एक उद्देश्य के साथ चलता है। उस उद्देश्य को पूरा करना उसका काम होता है। गुरुदेव को एक टास्क दे करके ऋषियों ने भेजा था, गुरुदेव उस टास्क को पूरा करने में अपना प्राण लगाए और उसके निमित्त संगठन बन गया तो अच्छी बात है। लेकिन बाद में प्रकारांतर से 1, 2, 3, 4 पीढ़ी के बाद में लोगों को वो मिशन चलाना उनका टास्क हो जाता है, मिशन हट जाता है, संस्था प्रमुख हो जाती है। बस यही समस्या है। अगर इनमें भी जैसे आज दीदी ने कहा, उनके पास अपना एक मिशन है, एक मिशन लेकर के चल रही है, तो फिर कोई समस्या नहीं है। यहाँ जितने भी, मान लीजिए हम लोग शाम को स्वाध्याय में बैठे थे, एक मिशन है कि स्वाध्याय करना है, हमको अध्ययन करना है, इसको समझना है, हमको अभी संस्था नहीं, इतने काम नहीं है, मिशन है। तो यही अंतर होता है, जब तक हम मिशन रहेंगे तब तक ठीक रहेगा, जब संस्था बन जाएंगे तो जड़ होगा। मिशन चेतन है, उसमें कभी दोष नहीं होगा, और संस्था जड़ है, उसमें दोष होगा ही होगा। ये सूर्य भी एक दिन नष्ट हो जाएगा क्योंकि जड़ है, पर सविता नष्ट नहीं होगा क्योंकि चेतन। जी भैया प्रणाम। बहुत सुंदर भाई साहब, बहुत बहुत आभार आपका। बड़े ही सुंदर आपने स्पष्टता दी इसको, जड़ और चेतन की बात से इसको जोड़कर। बहुत बहुत धन्यवाद जी। सभी को बहुत बहुत आभार। समय हो गया है, शांति पाठ करते हैं। ओम शांति शांति शांति। सभी को प्रणाम।
सभी को प्रणाम। सभी भाई बहनों को प्रणाम। प्रणाम, देवी प्रणाम, भैया, सभी को प्रणाम।